12 अगस्त 2026 जब दुनिया माह सफ़र के सूरज का इंतज़ार कर रही होगी, ऐन इसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा जाएगा। क्या ये महज एक फल्कियाती वाक़या है या कुदरत की तरफ से कोई बड़ा इशारा? आज हम वो 3 सच्चाइयाँ बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 2026 ये तारीख अपने जहन में लिख लें, क्योंकि इस दिन वो होने जा रहा है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब माह रबीउल अव्वल के चांद की खुशी मना रहे होंगे, ठीक इसी वक्त आसमान पर सूरज को ऐसा ग्रहण लगेगा कि हर तरफ काली रात छा जाएगी। लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर टाल देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंसी खेल है या कुदरत हमें कुछ बहुत बड़ा समझाना चाह रही है? आज इस अंधेरे के पीछे छुपा वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप इन बड़ी आफतों से बचने का रास्ता कभी ना जान पाएंगे जो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज को तो पहले भी ग्रहण लगता आ रहा है, इसमें नया क्या है? तो सुने, इस बार ये ग्रहण रबीउल अव्वल से सिर्फ चंद घंटे पहले क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस 1 मिनट मजीद दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर लोग इस वक्त डर कर घर में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल घड़ी के लिए एक ऐसी ख़ास नमाज बताई है जो बड़ी से बड़ी बला को टाल देती है। और नमाज क्या है, वो नमाज, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का ख़ास तरीका क्या है, ये सब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, वो 3 वजीफ़े जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो कोई आम अल्फाज नहीं है और इस दिन के लिए आपकी ढाल बनेंगे। लेकिन इन वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप वो एक काम नहीं करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्या है? गौर से सुने, क्योंकि 90% लोग इसी एक गलती की वजह से अपनी बर्बादी का सामान कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूँ जिनका जवाब ढूंढने में लोग बरसों लगा देते हैं, और आज इसी वीडियो में आपको इनके सच्चे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग या मुल्क की तबाही का इशारा है? क्या वाकई हम किसी ऐसी क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है? दूसरी बात, क्या इस ग्रहण का ताल्लुक किसी ऐसी खौफनाक ताकत यानी दज्जाल से है जिसके आने का वक्त अभी करीब आ चुका है? क्या ये अंधेरा इसके इस्तकबाल की तैयारी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या इस दिन बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई आपकी और आपके बच्चों की सेहत बर्बाद कर सकता है? कितना सच है और कितना वहम, आज हम इसका साइंसी और इस्लामी जायजा भी लेंगे। और वो ख़ास नमाज कसूर जिसे पढ़ने का तरीका आम नमाज से बिल्कुल अलग है, वो आपके घर वालों के लिए हिफाजत का कला कैसे बन सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगा। अब यहाँ एक रुक कर सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब माह सफ़र के आखिर में और रबीउल अव्वल के ठीक पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक फल्कियाती हिसाब किताब है या इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा है? देखिए दोस्तों, माह रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज़ से चंद घंटे पहले सूरज का बुझ जाना कोई आम बात नहीं है। तारीख गवाह है कि जब भी आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाज़र ज़ाहिर हुए हैं, ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तरफ रबीउल अव्वल का नूर आने वाला है और दूसरी तरफ सूरज का अंधेरा। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की जंग अब एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों का ना हुआ बल्कि ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हुआ तो क्या होगा? साइंसदान बताते हैं कि ऐसे ग्रहण जो किसी मुकद्दस महीने के संगम पर हों, वो सदियों में एक बार आते हैं। इसका मतलब है कि हम और आप एक ऐसी घड़ी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये वक्त डर कर कोने में बैठने का नहीं है, बल्कि जागने का वक्त है। कुदरत हमें बता रही है कि इससे पहले के रबीउल अव्वल की रहमतें बरसें, हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना होगा। ये सूरज का ग्रहण दरअसल हमारे लिए एक अलार्म है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आखिर 12 अगस्त 2026 का ये दिन इतना ख़ास क्यों है? क्यों
पूरी दुनिया के बड़े बड़े माहिर फल्कियात और तारीख दान इस तारीख को लेकर इतने फिक्रमंद हैं। दोस्तों, बात सिर्फ सूरज के ग्रहण होने की नहीं है, बात है इस टाइमिंग की। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज ग्रहण तो हर साल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल की दहलीज पर यानी माह सफ़र के बिल्कुल आखिरी दिनों में सूरज ग्रहण का होना कितना नायाब है। अगर हम तारीख के और आँख पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी आसमान पर ऐसा कोई नायाब जोड़ बना है तो ज़मीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत की तारीख बदल कर रख दी। दोस्तों, मैं आपको वो साल बताने जा रहा हूँ जब ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, मगर इससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपको लगता है कि सूरज का बुझ जाना सिर्फ ज़मीन पर अंधेरा लाता है, या ये हमारी सोच और आलमी हालात पर भी असर डालता है? इसका जवाब तारीख के इन खौफनाक वाक़यात में छुपा हुआ है। जवाब मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, तारीख बताती है कि सदियों पहले जब ऐसे ही मुकद्दस महीने के करीब बड़े सूरज ग्रहण हुए तो बड़े बड़े तख्त उलट गए। तारीख दानों के मुताबिक जब भी सूरज या चांद को ऐसे वक्त में ग्रहण लगा जब लोग किसी बड़ी रूहानी तब्दीली का इंतजार कर रहे थे, तो इसके फौरन बाद या तो कोई बड़ा कहत आया या फिर ऐसी जंगें छिड़ी जिन्होंने मुल्कों के नक्शे बदल दिए। मिसाल के तौर पर पुरानी तहरीरों में मिलता है कि जब स्पेन में मुसलमानों का ज़वाल हो रहा था या जब बगदाद की गलियां खून से रंगने वाली थीं, तो इससे कुछ अरसा पहले आसमान पर ऐसे ही गैर मामूली मनाज़र देखे गए थे। अब 12 अगस्त 2026 को वही पुरानी तारीख खुद को दोहरा रही है। माहिरीन का कहना है कि ये एक कायनाती अलार्म है जो हमें बता रहा है कि दुनिया अब किसी बहुत बड़े तगय्युर यानी किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ एक बात ऐसी है जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। लोग तो सिर्फ 2026 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस ग्रहण के ठीक बाद जो रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है वो बाकी तमाम रबीउल अव्वल से कितना अलग होगा? क्या ये अंधेरा हमारे रिज़्क पर असर डालेगा या किसी ऐसी आसमानी आफत का इशारा है जिससे बचना अब नामुमकिन है? इसका जवाब जानना आपके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है। 12 अगस्त को होने वाला ये ग्रहण इसलिए भी अहम है कि ये जनूबी बहर हिंद और अंटार्कटिका के इलाकों से गुजरेगा। रूहानी तौर पर देखा जाए तो समंदरों के ऊपर होने वाले ये बड़े वाक़यात समंदरी तूफान या जिंदगी की तहों में हलचल मचाने का बायस बनते हैं। सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह पाक जब अपनी निशानियां दिखाता है तो वो हमें डराता है ताकि हम गफलत की नींद से जाग जाएं। ये जो 12 अगस्त की तारीख है ना, ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं, ये एक पैगाम है कि रबीउल अव्वल से पहले हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अंधेरा हमारे दिलों पर छा गया तो फिर कोई वजीफा कोई दुआ असर नहीं करेगी। दोस्तों, तारीखी हकायक तो आपने जान लिए। अब सबसे ज़रूरी बात 12 अगस्त को ये ग्रहण किस वक्त लगेगा नोट कर लें। ये सूरज ग्रहण बुध के रोज़ 12 अगस्त 2026 को है और इसका आलमी वक्त इस तरह बनेगा। इस साइंसी अमल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:34 पर होगा और इसका जो मरकज़ी पीक टाइम है वो पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से रात 10:46 पर होगा और ये पूरा फल्कियाती अमल रात के वक्त 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब ठीक 12:58 पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में रहने वाले इसमें तकरीबन 30 मिनट जमा कर लें। लेकिन अब हम इस वीडियो के सबसे हकीकी हिस्से की तरफ जा रहे हैं। वो पहला वजीफ़ा क्या है जो आपको इस काली रात के असरात से बचाएगा, और वो कौन सी ऐसी तदाबीर है जो आपके घर को हिफाजत का कला बना देगी। और दोस्तों, अगर अगला हिस्सा एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब बात अमली हल की होने वाली है। दोस्तों, तारीख की हकीकतें तो आपने जान ली। अब आते हैं इस सवाल पर कि जब 12 अगस्त 2026 को आसमान पर अंधेरा छा जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ डरना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, अल्लाह पाक जब अपनी कोई बड़ी निशानी दिखाता है ना, तो इस वक्त ज़मीन पर बसने वालों के लिए कुछ ख़ास तोहफे भी भेजता है। आज मैं आपको वो पहला वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने इस सूरज ग्रहण के दरमियान दौरान कर लिया तो यकीन माने आपके घर के गिर्द ऐसी हिफाजत की दीवार बन जाएगी जिसे कोई काली ताकत, कोई बला, कोई मुसीबत नहीं तोड़ पाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये वजीफ़ा बताने से पहले एक बात नोट कर लें। अक्सर लोग वजीफ़ा तो पढ़ लेते हैं लेकिन इन्हें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि
کیونکہ وہ اس کا صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب سورج بالکل گرہن کے بیچ میں ہوتا ہے، اور وہ وقت کیا ہے اور اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں، چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ مبارک الفاظ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب ذرا سوچے، جب سورج بجھ رہا ہو، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے جلال کی گواہی دے رہی ہو، اس وقت اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ۔ جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور دنیا کی تمام باتوں کو سائڈ پر رکھیں دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب آپ 100 بار کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، یعنی اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے، تو آپ کے جسم میں ایک ایسی سکون کی لہر دوڑے گی جو آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گی۔ یہ 100 بار کی تسبیح آپ کے نام اعمال میں ایسے پہاڑ جیسے ثواب لکھوا دے گی جو آپ کو ربیع الاول کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کر دیں انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک حیران کن بات سنیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو ایک خاص کام کرنے سے بچنا ہے؟ اگر وہ کام کر لیا تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا وہ کون سا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ اس کے لیے دوستو کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم ان وہموں کو توڑنے والے ہیں جو برسوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، چھری یا کینچی کا استعمال نہ کریں ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا یا وہ معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستو، میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ سب وہم اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سائنس ہو یا اسلام، کسی نے بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام ہمیں عقل اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا بجھ جانا صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، یہ کسی کی زندگی یا موت پر اثر نہیں ڈالتا۔ ہاں، ایک خطرہ ضروری ہے اور وہ ہے آپ کی آنکھوں کا۔ اگر آپ نے اس کالے سورج کو براہ راست دیکھا تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کہانیاں ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ظاہری خطرات سے 1000 گنا بڑا ایک روحانی خطرہ بھی ہے، جسے جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ وقت شیطانی طاقتوں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں ڈر اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی ڈر اور آسمانی حملوں سے بچا کیسے جائے؟ اس کا حل اس دوسرے وظیفے میں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، جب 12 اگست کو سورج گرہن لگے گا اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا جائے گا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر وہ کلمات لانے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر بلا اور ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ دوستو، آپ نے اس وظیفے کو بھی 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے لیے روحانی باڈی گارڈ کا کام کرے گی۔ یہ وظیفہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں، بندشوں اور پریشانیوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ دوستو، تصور کریں، ایک طرف سورج گرہن کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے اندر اتنی طاقت بھر دے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا جنہیں ہر وقت کوئی نامعلوم خوف ستاتا رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم نے 2 وظیفے تو جان لیے، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے
जिसे फितनों से बचने की आखिरी चाबी कहा जाता है। और क्या 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा दज्जाल के खरूज की तरफ का इशारा दे रहा है? क्या वाकई हम आखिरी ज़माने के इस सबसे बड़े फितने के करीब पहुंच चुके हैं? दोस्तों, ये जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पर्दा हटने वाला है इस सच्चाई का कि क्या 12 अगस्त 2026 का ये सूरज ग्रहण वाकई दज्जाल के खरूज की कोई निशानी है? देखें, हदीस मुबारक में आता है कि आखिरी ज़माने में आसमानी निशानियाँ कसरत से ज़ाहिर होंगी। सूरज और चांद का बेवक्त या गैर मामूली तरीके से बुझ जाना इस बात का इशारा होता है कि ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। दज्जाल जो तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा, इसका सबसे बड़ा हथियार ही खौफ और धोखा है। वो लोगों को अपनी मसनूई ताकत से डराएगा, लेकिन याद रखें, इस वक्त वो लोग बच जाएंगे जिनके पास अल्लाह ताला की पनाह होगी। इस खतरनाक वक्त और फितरों से बचने के लिए आपका तीसरा और सबसे बड़ा हथियार वो वजीफा है जो खुद अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि है। दोस्तों, आपने इस काली रात में यानी इस ग्रहण में 100 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफा यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दज्जाल के फितने इन लोगों पर असर करेंगे जिनके दिल गुनाहों से काले हो चुके होंगे। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपके दिल का जंग साफ हो जाता है और आपके गिर्द अल्लाह ताला की रहमत का एक ऐसा कला बन जाता है जिसे कोई दज्जाली ताकत तोड़ नहीं सकती। ये वजीफा आपको सिर्फ 12 अगस्त 2026 के अंधेरे से नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपके ईमान को इस तरह मजबूत कर देगा कि अगर आपके सामने कोई बड़ा फितना भी आ जाएगा तो आपका कदम नहीं डगमगाएगा इंशाअल्लाह। ये तौबा की वो पुकार है जो रबीउल अव्वल का नूर आने से पहले आपकी रूह को पाक कर देगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं। जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते और अल्लाह ताला के हज़ूर सजदा रेज़ हो जाते। इस नमाज को नमाज कसू कहा जाता है। यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका तरीका कार आम नमाज से अलग है। इसे बहुत गौर से समझ लें। दोस्तों, इस नमाज की 2 रकातें हैं। आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज कसू सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें और सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आपने सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है और इसके बाद कोई भी बहुत बड़ी सूरत पढ़नी है, जैसे सूरतुल बकरा या कोई भी सूरत जो आपको याद हो। अगर बड़ी सूरत याद नहीं तो जो भी याद है इसे बहुत आराम से पढ़ें। फिर आप रकू में जाए। ये रकू बहुत तवील होना चाहिए जिसमें आप बार बार अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। अब रकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर सीधा खड़े हो जाएं, लेकिन सजदे में न जाएं, बल्कि हाथ दोबारा बांध लें और दोबारा सूरतुल फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। ये दूसरी किरात पहली किरात से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। फिर दोबारा रकू में जाएं। ये रकू भी लंबा होगा मगर पहले वाले रकू से थोड़ा मुख्तसर। अब रकू से खड़े हों और फिर 2 तवील सजदे करें। सजदों के दरमियान बैठना भी लंबा होना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरी रकात भी पढ़नी है, यानी दूसरी रकात में भी 2 रकू होंगे। इसी तरह इस 2 रकात नमाज में कुल 4 रकू और 4 सजदे होंगे। जब आप दूसरी रकात के सजदों से फारिग हों तो तशहद यानी अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर दें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत लंबी सूरतें पढ़ी, यहाँ तक कि लोग तकने लगे। आप सूरतुल बकरा, आले इमरान या सूरत यासीन पढ़ सकते हैं। अगर ये याद नहीं तो आप कुरान पाक देखकर भी पढ़ सकते हैं, या जो सूरतें याद हैं इनकी तकरार कर सकते हैं। नमाज के बाद जब तक सूरज साफ ना हो जाए आपने बैठकर खूब इस्तिग़फ़ार करना है, दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है। नमाज का ये तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नमाज के ख़त्म होते ही आपको वो दुआ मांगनी है जो कभी रद्द नहीं होती। और वो जो सवालात हमने शुरू में उठाए थे इनके हतमी जवाबात क्या हैं? चलें अब इस आखिरी हकीकत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन सवालों के जवाब जानने का जिनका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपको किसी और जगह इतनी वदाहत से नहीं मिलेंगे।
سوال نمبر 1، کیا 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا کسی بڑی عالمی جنگ کا اشارہ ہے؟ جواب، دیکھیں تاریخ گواہ ہے، جب بھی بڑے فلکیاتی واقعات ہوئے زمین پر سیاسی ہلچل بڑھی۔ 12 اگست 2026 کے حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا پہلے ہی نازک موڑ پر ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کا الارم ہوتی ہیں تاکہ ہم لوگ توبہ کریں اور آنے والی آزمائشوں سے بچ سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دن جنگ چھڑ جائے گی، لیکن یہ گرہن ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ امن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، کیا اس گرہن کا تعلق دجال کے استقبال یا اس کی آمد سے ہے؟ جواب، یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، لیکن یاد رکھیں دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں زمین اور آسمان پر بڑے بگاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کسی مخصوص تاریخ کو دجال سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، لیکن ہاں زمین سے ٹھیک پہلے سورج کا بجھ جانا ہمیں اس کا آخری زمانے کی یاد، اینڈ آف دی ٹائمز دلاتا ہے، جس کی نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ اندھیرا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کل کو اگر کوئی بڑا فتنہ آئے تو آپ گمراہ نہ ہوں۔ سوال نمبر 3، کیا اس دن باہر نکلنا، کھانا پینا یا سونا واقعی خطرناک ہے؟ جواب، یہاہ بہت سے لوگ وہم کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام میں گرہن کے وقت کھانا پینا یا سونا حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو آرام یا کھانے میں ضائع کرنے کی بجائے نماز اور دعا میں گزارتے تھے۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، باقی تمام ڈر اور خوف والی باتیں صرف قصے کہانی ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا رمضان سے پہلے کا یہ اندھیرا رزق کی تنگی یا قحط کا اشارہ ہے؟ جواب، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے واقعات کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سورج کے گرہن لگنے میں نہیں، لیکن گرہن کا وقت صدقہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ برک و تعالیٰ اس اندھیرے کے بدلے ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو ان سوالوں کے جواب تو آپ کو مل گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے اہم لمحہ ابھی باقی ہے؟ وہ آخری دعا جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک خاص پیغام جو آپ کو میں ربیع الاول شریف شروع ہونے سے پہلے دینا چاہتا ہوں۔ بس آخری 1 منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اب ہم اس محفل کو دعا پر ختم کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے حقائق جان لیے، وظائف سیکھ لیے اور نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ اب وقت ہے اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بہت عاجز اور گناہگار ہیں۔ آئیں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کے سامنے دل سے یہ دعا مانگیں۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور خطاکار بندے ہیں، تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس 12 اگست 2026 کے اندھیرے کو ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کا نور نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اور قیامت کے ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول فرما لی۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ربیع الاول شریف کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہم نے کر لی، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرا یہ ایک پیغام ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہ پیغام اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں دوستو، 12 اگست 2026 کو سورج گرہن ہوگا اور پھر سے روشن ہو جائے گا، لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں سورج تو روشن ہو جائے گا مگر ہمارے دل گناہوں کے گرہن میں ہی نہ پھنسے رہ جائیں۔ یہ سورج گرہن ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جیسے چاند سورج کے سامنے آ کر روشنی روک دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔
रबीउल अव्वल से पहले ये कुदरत का इशारा है कि अपने दिलों को साफ कर लो। अगर दिल साफ ना हुआ तो रबीउल अव्वल की बरकतें कैसे समेटेंगे। बस यही मेरा पैगाम है कि सूरज के साथ साथ अपने दिल को भी इस्तगफार से रोशन करें ताकि आपका रबीउल अव्वल मुबारक हो जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक मालूमात नहीं थी बल्कि एक पुकार थी। उम्मीद है कि आपको इन वजीफ़ों और नमाज कसू का एहतमाम ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है तो इसे अपने इन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। आपका एक शेयर किसी को तौबा की तरफ ला सकता है। कमेंट्स में आमीन लिखना ना भूलें, क्या पता आपका लिखा हुआ आमीन कबूलियत की घड़ी में शामिल हो जाए। रबीउल अव्वल की तैयारी करें, तौबा करें और मुझे अपनी नेक दुआओं में, तमन्नाओं में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।